हेलो दोस्तों, नमस्कार। एंड आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन सबसे पहले जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे ब्लड एंड सर्कुलेशन। और ब्लड एंड सर्कुलेशन के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे अपन प्लाज्मा, यानी कि ब्लड कंपोजिशन देखेंगे। ब्लड एंड सर्कुलेशन के अंदर आएगा सबसे पहले ब्लड कंपोजिशन, और ब्लड कंपोजिशन के अंदर सबसे पहले देखेंगे अपन जो प्लाज्मा। ब्लड एंड सर्कुलेशन दिस सेक्शन कवर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, हाउ दे फंक्शन, यानी कि ये किस तरीके से जो कंपोनेंट्स हैं वो काम करते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट ब्लड के अंदर होते हैं। ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू होता है और स्पेशल फ्लूइड होता है दैट हैज फोर मेन कंपोनेंट। इट्स रफली 55%, 55% जो है इसके अंदर प्लाज्मा होता है, और 45% जो है वो इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और बाकी जो प्लेटलेट वगैरह हैं या फिर जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो बाकी 3 से 4% के अंदर आ जाती हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं कि अगर अपन किसी वाइल के अंदर एक ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है, ब्लड सैंपल लेते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले डेंसिटी के अकॉर्डिंग रेड कलर के इस तरीके से सेडिमेंट हो जाएंगी रेड ब्लड सेल्स, जो टोटल सैंपल या फिर टोटल ब्लड की जो कंपोजिशन है उसकी 45% होती है। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन सेकंड पे, अपने को इस तरीके से मिलेगी जो लेयर है वो ऐसे मिलने वाली है, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। ठीक है। और फिर जो सबसे ऊपरी जो हिस्सा है वो येलो कलर का इस तरीके से मिलेगा, जिसके अंदर प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, H2O होता है, प्रोटीन्स होते हैं और क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर प्लाज्मा के अंदर से अपन क्लोटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं तो पीछे बचता है सीरम। यानी प्लाज्मा के अंदर से क्लोटिंग फैक्टर्स को अपन आइसोलेट कर देते हैं तो पीछे जो कंपोजिशन बचता है उसको बोलते हैं अपन सीरम। ठीक है। इसको अगर अपन बात करें कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, 4% जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, 50% जो है वो वाटर होता है। यानी अपन ने 55% बात किया ना टोटल ब्लड का, उसके अंदर 4% प्रोटीन्स होती हैं, 50% वाटर होता है, और 1% अदर सोल्यूट्स होते हैं, वगैरह, मेटल आयंस वगैरह। ठीक है। फिर देखते हैं जो सेंटर के अंदर अपन एक लेयर की बात की थी डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स हैं उसकी, तो प्लेटलेट से वो टोटल ब्लड के 1% होती हैं, और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं जिसके अंदर न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, यानी कि जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होता है उनको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। और वो ग्रेन्स किस चीज के होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होती है उनके अंदर ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट होती है, यानी ऐसी सेल्स, ऐसी डब्ल्यूबीसी सेल्स जिनके अंदर ग्रेन्स होते हैं, और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर ग्रेन्स नहीं होते हैं। वो ग्रेन्स किस चीज के होते हैं, वो एक सेक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं जिनके अंदर केमिकल्स होते हैं या फिर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, इनको डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं अपन इम्यून सेल से। अगर कहीं पर इन्फेक्शन वगैरह है तो ये फॉरेन पार्टिकल को या फिर जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, वायरस वगैरह होता है, उसको डाइजेस्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इस चीज के ग्रेन्स होते हैं। तो ये वाली चीजें तो अपन जो डब्ल्यूबीसी की स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ब्लड सेल्स पढ़ेंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे। यहीं पर एक बार यही देख लेते हैं कि जो ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, और ब्लड कंपोजिशन के अंदर जो भी सेल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। ये यहां पर हो गया। आरबीसी को अपन इरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं जो 45% होती है। फिर देखते हैं अपन प्लाज्मा। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक था वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द स्ट्रोकलर, यानी कि ये येलोइश कलर होता है, और लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट है भी प्लाज्मा ही होता है। तो अपन बात कर रहे थे प्लाज्मा के अंदर। ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है ना कि जो टोटल प्लाज्मा होती है उसका 92% तक तो वाटर ही होता है, द अदर 8 से 9%, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर 100 ml प्लाज्मा है, उसके अंदर 92 ml तो वाटर ही होगा। ठीक है। बाकी 8 से 9% अदर कंपोनेंट्स होने वाले। ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती है, सबसे पहले बात करें अपन एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, हाइड्रेशन का काम करती है, यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को पकड़े रखती है और हाइड्रेट रखती है हमारे को। ठीक है। क्या है जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो क्या है, द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर वो एल्ब्यूमिन है। इट प्राइमरी रोल टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। हाइड्रेशन का काम करती है वो ब्लड विथ कीप्स वाटर इनसाइड द ब्लड वेसल्स। इट आल्सो एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन, यानी कि ये स्टेरॉइड हार्मोन और जो फैटी एसिड है उनको भी डिलीवर करती हैं टिश्यूज तक, और साथ में ये काम करती हैं पीएच बफर की तरह भी। यानी फिर आती है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करती है, ये एक इम्यूनिटी प्रोटीन्स होती हैं, इम्यूनिटी सेल्स प्रोड्यूस करने वाली प्रोटीन्स। These are divided into alpha, beta and gamma globulins.
ठीक है। अल्फा बीटा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट करती है, एंड मेटल आयंस का जो है गामा ग्लोबुलिन आर एंटीबॉडीज। गामा ग्लोबुलिन है वो इम्यूनिटी सिस्टम की तरह कार्य करती है, इम्यूनोग्लोबिन से, एसेंशियल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। फाइब्रिनोजन यानी कि किसी प्रोटीन के आगे नोजन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो इनएक्टिव है, और जो नोजन हट जाएगा इसका मतलब है कि वो एक्टिव है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन एक की प्रोटीन दैट इज कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन ड्यूरिंग ब्लड क्लोटिंग टू फॉर्म ए स्टेबल क्लोट, यानी कि ये क्लोटिंग के अंदर क्लोट बनाने का काम करती है। और फिर आते हैं अदर सॉल्यूट से। दीज इंक्लूड इलेक्ट्रोलाइट्स। अदर सॉल्यूट्स में होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयन। ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड हैं, हार्मोन्स हैं, वाटर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अमोनिया वगैरह, यूरिया वगैरह, वो चीजें। ठीक। ग्लोबुलिन्स प्रोटीन क्या है? दीज आर डिवाइडेड इनटू अल्फा बीटा गामा। अपन ने देखा कि अल्फा बीटा है वो जो है लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट कर रही थी, और जो गामा ग्लोबुलिन्स है वो यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम की तरह काम कर रही थी, इनेट इम्यूनिटी सिस्टम की तरह इम्यून रेस्पॉन्स कर रही थी। अब इनके देखते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। अल्फा और बीटा क्या करती है? लिपिड्स और ऑर्मेन, मेटल आयंस एंड कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट करती हैं। और गामा ग्लोबुलिन्स क्या करती है? प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड फाइटिंग इन्फेक्शन बाय एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है। फिर है लोकेशन ऑफ सिंथेसिस। ये जो है अल्फा बीटा वो लीवर के अंदर बनते हैं, और जो गामा ग्लोबुलिन्स है वो लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर, स्पेसिफिकली वाइट प्लाज्मा सेल्स। ये वाली चीजें यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। ये रोल्स क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट करती हैं जो अल्फा बीटा है वो अदर फंक्शंस हैं, इनके ब्लड क्लोटिंग के भी जो है वो काम में आती हैं बीटा ग्लोबुलिन से, और इम्यून डिफेंस एंड न्यूट्रलाइजेशन फॉरेन इन्वेडर्स, बैक्टीरिया एंड वायरस का, गामा ग्लोबुलिन्स का। ठीक है। एग्जांपल्स क्या है इसके? जैसे अल्फा और बीटा के अंदर देखें तो ट्रांसफेरिन है, और एक गामा ग्लोबुलिन्स के अंदर अपन देखें तो आईजीए, आईजीएम वगैरह जो ये होते हैं इम्यूनिटी सेल से, ये अपन इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। फिर देखते हैं अपन यहाँ पर कि नॉर्मल कंडीशन में कौन सी प्रोटीन इनके अंदर ब्लड के अंदर जो है वो कितनी मात्रा में होती है। ये ग्राफ आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर एल्ब्यूमिन प्रोटीन का ग्राफ सबसे ज्यादा दिख रहा है। फिर अल्फा बीटा जो ये प्रोटीन्स हैं इनका यहाँ पर जो है वो न्यूमेरस बहुत कम दिख रहा है, और जो गामा प्रोटीन है, गामा ग्लोबुलिन्स हैं, वो भी यहाँ पर एल्ब्यूमिन से कम है। लेकिन अगर अपन बात करें कि इन्फेक्शन के टाइम पर, तो इन्फेक्शन के टाइम पर ये वाला ग्राफ आपको सिलेक्ट करना है। और भी बहुत सारे ग्राफ होंगे ऑप्शन में, लेकिन आपको यही वाला ग्राफ सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर आप देख लीजिए कि ये इम्यून रिस्पॉन्स कर रही थी गामा ग्लोबुलिन्स। तो इन्फेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि बाकी तो उतना ही लेवल रहता है, लेकिन गामा ग्लोबुलिन सबसे हाई चली जाती है, ये जो इसके नंबर हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये वाला ग्राफ से यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ग्राफ से पूछा जाता है। और सेकंड जो लेक्चर है उसके अंदर बात करेंगे अपन ब्लड सेल्स की, और उसके बाद में बात करेंगे अपन हेमियोपोइसिस की, यानी कि ब्लड सेल्स कैसे बनती हैं, और ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उन सेल्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं, और किस तरीके से वो सेल्स बोन मेरो के अंदर बनती हैं या फिर बाहर बनती हैं। ये चीजें आप बता दीजिए जिस तरीके से क्लास में बताते रहते हो। मिलेंगे अपन नए टॉपिक के अंदर। इसके जो अगले वाले नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो होंगे हेमियोपोइसिस, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन देखेंगे अपन, सिग्नलिंग देखेंगे उसकी, और ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि ब्लड की सेल्स देखेंगे। ब्लड के अंदर जो सेल्स या फिर सेल्स के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, वो वाली चीजें देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। बिग कॉन्सेप्ट, स्मॉल टाइम, जस्ट विद इन 15 मिनट या फिर 15 से भी कम मिनट के अंदर।